श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधे। अथ श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। आज हम शुरुआत करेंगे संजय उवाच से। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्च केतीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधमन्योश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थः तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमिति संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारद। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 2 से लेकर 9 तक श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पहले अध्याय का महात्म्य, उसके अर्थ। जो भी श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं हम उसके अर्थ यहाँ से पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्ट केतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधाभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरे सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और
संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नृसिंग आदि बाजे एक साथ बजे और उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो आज का श्लोक हम यहीं पर और उसका अर्थ का समापन हम यहीं पर करते हैं और आगे कल हम पढ़ेंगे इसके आगे से, यानी 10वें श्लोक से। जय जय श्री राधे।